ये कहानी है रहीम और उसकी दादी की। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम रहीम था। वो अपनी दादी के साथ रहता था। वो और उसकी दादी बहुत गरीब थे। बचपन में ही रहीम के माँ बाप की मौत हो गई थी। रहीम को उसकी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। रहीम अपनी दादी से और दादी रहीम से बहुत प्यार करते थे। दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। इसी कारण एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को संभालते भी थे। किसी और के न होने के कारण दादी को खुद को और रहीम को संभालने में बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ती थीं और ऊपर से घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था जो उनकी माली हालत को ठीक रख सके। एक दादी ही थी और वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। कैसे कैसे करके तो रहीम और अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थीं। रहीम छोटा था, वो कोई काम भी नहीं कर सकता था जिससे कि कुछ पैसे कमा जा सकें। इन्हीं सब की वजह से दोनों को बहुत तकलीफ़ होती थी, पर दोनों जब एक दूसरे को देखते तो ये सोचकर खुश हो जाते कि स्थिति कैसे भी हो, कम से कम दोनों साथ में तो हैं। एक बार ईद थी। रहीम के सारे दोस्त नए नए कपड़े पहनकर बाज़ार से मिठाई और खिलौने खरीदने जा रहे थे। तभी रहीम के दोस्त ने रहीम के घर के बाहर आकर उससे साथ बाज़ार चलने के लिए बुलाने लगे। दोस्त की आवाज़ सुनकर रहीम घर के बाहर निकल आया और अपने दोस्तों को देखकर उसने कहा कि तुम लोग रुको, मैं दादी से खिलौने और मिठाइयों के लिए पैसे लेके आता हूँ। इतना कहकर वो घर के अंदर चला गया। दादी से पैसे मांगने गया और उसके दोस्त वहीं पर उसका इंतज़ार करने लगे। रहीम जब घर के अंदर गया तब दादी चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। रोटी सेकते वक्त दादी के हाथ काफ़ी जल जाते थे और दादी पैसे बचाने के लिए बाज़ार से चिमटा नहीं खरीदती। यह देखकर रहीम कुछ सोचने लगा, पर उसने उस समय अपनी दादी से कुछ नहीं कहा। दादी की नज़र रहीम पर पड़ी। रहीम चुपचाप खड़ा दादी को देख रहा था। तभी बाहर से फिर रहीम के दोस्तों ने उसे आवाज़ लगाई। तब दादी ने रहीम से पूछा, बाहर कौन है, तुम्हें आवाज़ लगा रहा है? रहीम ने बताया कि बाहर उसके दोस्त खड़े हैं जो ईद पर बाज़ार से मिठाई और खिलौने खरीदने जा रहे हैं। दादी के पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन दादी ने अपने दुपट्टे का एक कोना पकड़ा जिसमें वो कुछ पैसे बांधकर रखती थी। उन्होंने उसे खोलकर उसमें कुछ पैसे निकालकर रहीम को दे दिए और कहा कि जाओ अपने दोस्तों के साथ ईद की मिठाइयाँ ले लो और पैसे बचे तो खिलौना भी खरीद लेना। रहीम दादी के पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ बाज़ार चला गया। वहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ खिलौना बिक रहे थे। रहीम के दोस्तों ने कहा कि चलो अब ईद की मिठाइयाँ खाते हैं और खिलौने भी खरीदते हैं। रहीम उसमें कुछ सोच रहा था। उसने अपने दोस्तों को जवाब नहीं दिया। उसके दोस्त अपनी अपनी पसंद की मिठाई खरीदकर खाने लगे, पर रहीम ने कोई भी मिठाई ना खरीदी और ना ही खाई। सब उससे कहने लगे, तुम क्यों कोई मिठाई खरीदकर नहीं खा रहे हो? तो रहीम ने जवाब दिया, अभी घर से खाकर आया हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे मिठाई नहीं खानी है। उसके दोस्त उसकी बात मान ली और फिर दूसरी ओर जाने लगे। थोड़े समय बाद रहीम के दोस्तों को एक खिलौने की दुकान दिखी, वहाँ पर जाने लगे। रहीम भी उनके साथ गया। सभी ने अपने लिए तरह तरह के खिलौने खरीदे। थोड़ी देर बाद रहीम की बारी आई। रहीम के दोस्तों ने फिर उससे पूछा, तुम कोई खिलौना क्यों नहीं ले रहे हो? तो रहीम ने जवाब दिया, मेरे पास इतने सारे खिलौने तो रखे हुए हैं, मैं खिलौना लेकर क्या करूँगा? तो रहीम के दोस्तों ने कहा, तुम्हारी दादी ने तो तुम्हें पैसे दिए हैं, फिर तुम क्यों नहीं कुछ खरीद रहे हो? तो रहीम ने कुछ नहीं बताया और वो दूसरी ओर जाने लगा। रहीम को कोई दुकान की तलाश में था जो कि दिख नहीं रही थी। आगे चलकर रहीम को एक दुकान दिखी जिस पर रसोई घर का सामान बिक रहा था। रहीम तुरंत ही उस दुकान के अंदर कुछ खरीदने चला गया
उसके दोस्त ये देखकर सोचने लगे कि रहीम बर्तन की दुकान में क्यों गया है। थोड़े समय के बाद रहीम उस दुकान से बाहर निकला। उसके हाथ में एक चिमटा था। उसके दोस्तों ने उससे सवाल किया कि तुमने ना कोई मिठाई खाई ना ही कोई खिलौना खरीदा, तो फिर तुमने ये चिमटा क्यों और किसके लिए खरीदा। दोस्तों के ये सवाल सुनकर रहीम ने जवाब दिया, मेरी दादी के हाथ रोटी बनाते समय जल जाते हैं। ये चिमटा मैं अपनी दादी को ईद पे तोहफे में दूंगा। अब मेरी दादी के हाथ नहीं जलेंगे। इतना कहकर रहीम अपने दोस्तों को छोड़कर अपने घर की ओर भागने लगा। जब रहीम घर पहुंचा तो दादी किसी काम में व्यस्त थी। रहीम ने दादी को आवाज़ लगाई। दादी रहीम की आवाज़ सुनकर बाहर आई और वो रहीम के हाथ में चिमटा देखकर हैरान हो गई। दादी ने रहीम से पूछा, तुम तो मिठाई और खिलौने लेने गए थे, तो ये चिमटा फिर क्यों लेकर आ गए। दादी के ये सवाल पर रहीम ने दादी के जले हुए हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, दादी ये चिमटा आपके लिए है। अब आपके हाथ रोटी बनाते वक्त नहीं जलेंगे। छोटे रहीम की बात सुनकर दादी की आंखों से आंसू निकल आए। दादी की आंखों में आंसू देखकर रहीम की आंख भी भर आई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिला है, हमें खुद की भलाई के साथ साथ दूसरे की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है।